अक्सर हमने नोटिस किया है कि जब आप घूमने बाहर जाते हो, बीच की तरफ जा रहे हैं या कहीं पे भी घूमने जाते हैं, तो अपने स्किन पर सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करते हैं कि भाई बाहर जा रहे हैं, धूप में बीच पे घूमने जा रहे हैं, सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो हमारे स्किन पर अटैक करेगी तो हमारी स्किन टेन हो जाएगी। तो इस चलते सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करते हैं। लेकिन सिर्फ बीच पर जाने से सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करके ही आप अपनी स्किन को सुरक्षित नहीं रख सकते। आपको सनस्क्रीन रोजाना अप्लाई करनी चाहिए, चाहे आप थोड़े से समय के लिए ही बाहर जा रहे हो या फिर आप घंटों बाहर रह रहे हो धूप में। तो ऑफिस जाते वक्त थोड़ी सी देर अगर आपको धूप का सामना करना पड़ रहा है तो भी आपको सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करना चाहिए, या फिर आप चाहे काफ़ी समय तक धूप में समय बिता रहे हो तो भी आपको सनस्क्रीन लोशन अप्लाई करना चाहिए। ये आपके स्किन को प्रोटेक्ट करती है सूर्य की हानिकारक जो किरणें होते हैं उससे। यूवीए और यूवीबी दोनों से ये प्रोटेक्ट करती है आपकी स्किन को, अगर आप इसको रेगुलर अप्लाई करते हो तो। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि सनस्क्रीन को कैसे स्किन पे लगाना चाहिए, कैसे अप्लाई करना चाहिए, कौन सी सनस्क्रीन हमारी स्किन के लिए बेहतर होती है और मार्केट में कौन सी अवेलेबल है जो हमें चूज करनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हमारी स्किन बहुत ही सेंसिटिव होती है। अगर वो सही तरीके से, अगर स्किन के रूटीन के हिसाब से अगर हम रखें उसको, उसका ध्यान दें तो आप अच्छे दिखते हो। अच्छे दिखने के साथ साथ आपकी उम्र कम नज़र आती है और आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहता है। लेकिन इसी स्किन पर अगर पिगमेंटेशन हो जाता है, इस पर रिंकल्स आ रहे हैं यानी कि झुर्रियाँ पड़ रही है, या फिर टेनिंग हो गई है, स्किन काली नज़र आ रही है, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी कम हो जाता है। क्योंकि हमारा पहला जो अट्रैक्शन होता है, पहली जो नज़र होती है वो हमारे चेहरे पर पड़ती है। तो स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है और प्रोटेक्शन में सबसे पहले आता है कि सूर्य की जो है हानिकारक किरणें होती हैं उनसे स्किन को प्रोटेक्ट करना। तो इसके लिए हमें चाहिए सनस्क्रीन। सनस्क्रीन मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, अच्छी सनस्क्रीन अवेलेबल है, आपकी स्किन टाइप के हिसाब से अवेलेबल है। आप उनको बाई कर सकते हो और अपनी स्किन पर रोज़ाना अप्लाई कर सकते हो। आप चाहे कहीं पे भी जा रहे हो, कैसे भी मतलब सिचुएशन में हो, आपको रोज़ाना सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करनी चाहिए। कैसे अप्लाई करनी है सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। आपको थोड़ा सा अपनी इंडेक्स फिंगर और ये जो मिडल फिंगर होते हैं उसके ऊपर थोड़े से सनस्क्रीन लोशन लेना है और अपने पूरे चेहरे पर, गले पर अप्लाई कर लेनी है। अप्लाई करके ओवरऑल स्किन पे अप्लाई करनी है। कुछ देर तक मसाज मतलब ऐसा नहीं है पूरा कि अपनी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए, इस तरीके से आपको सनस्क्रीन को अप्लाई कर लेना है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हो तो वाइट वाइट सा रह जाता है, तो अच्छे से अगर आप अप्लाई करोगे तो वो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगी। अप्लाई करने के बाद ही आपको बाहर निकलना चाहिए। अगर क्लाउडी वेदर है, बहुत बार लोग सोचते हैं कि यार आज तो बादल है, धूप है ही नहीं, तो क्या ज़रूरत है सनस्क्रीन लगाने की। नहीं, अगर क्लाउडी वेदर है तो भी आप अपनी स्किन को प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन को ज़रूर लगाना चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन सी सनस्क्रीन बेहतर है। SPF 15 की आती है, 20 की भी आती है, 30 की भी आती है और 50 और उससे प्लस की भी आती है। तो इनमें से बेहतर कौन सी है? यकीनन SPF ज़्यादा जिनमें है, 30 है, 50 प्लस है, वो आपकी स्किन के लिए बेहतर होता है। लेकिन कैसे ये स्किन के लिए बेहतर है, कुल लोगों को कौन से SPF का इस्तेमाल करना चाहिए वो जानते हैं। SPF का मतलब क्या होता है? SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, यानी कि सूर्य से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करना, इसका काम होता है। अब नॉर्मली अगर आप अपने घर से कुछ समय के लिए बाहर जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, बीच में जा रहे हो, तो आप SPF 30 प्लस सनस्क्रीन यूज कर सकते हो। ये आपकी UVA और जो UVB किरणें होती हैं उनसे आपको कम से कम 97% प्रोटेक्ट करती है। 100% कोई भी सनस्क्रीन प्रोटेक्ट नहीं करती, ये सिर्फ 98, ये काफ़ी है एक्चुअली। 98 या 97% या 93% आपको प्रोटेक्ट करती है। जो SPF 15 और 20 है वो आपको 93% तक प्रोटेक्शन देती है। लेकिन SPF 30 प्लस
प्लस प्लस आज जो आती है सनस्क्रीन, वो आपको 97% सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनसे प्रोटेक्ट करती है। तो SPF 30+ चूज करना एक अच्छा विकल्प है। इसके अलावा क्या होता है, आपको SPF 30+ तो यूज़ कर रहे हो या SPF 50 तो यूज़ कर रहे हो, लेकिन कैसे यूज़ करना है कि स्किन टाइप के हिसाब से यूज़ करना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको जेल बेस्ड जो सनस्क्रीन होती है वो अप्लाई करना होता है, और अगर आपकी स्किन है वो ड्राई है तो आपको क्रीम बेस्ड जो सनस्क्रीन आती है वो अप्लाई करना होता है। साथ ही बहुत सारे लोगों की स्किन है वो सेंसिटिव होती है, तो सेंसिटिव स्किन के लिए भी आप एक बार जब भी आप खरीदें तो लेबल ज़रूर देखें कि ये आपकी स्किन के लिए, सेंसिटिव स्किन के लिए सही है या नहीं, क्योंकि हमेशा उसमें कम केमिकल नहीं होना चाहिए, उसमें नेचुरल बेस्ड जो सनस्क्रीन होती है वो यूज़ करनी होती है। अब बात करते हैं कि जो SPF 30+ होती है, मैंने शुरू में बताया, वो 97% आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, और जो SPF 50+ होती है वो 98% आपकी स्किन को सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज है उससे प्रोटेक्ट करती है। अब यही है कि कौन सी सनस्क्रीन लेनी चाहिए, दोनों में ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर आप धूप में थोड़े समय के लिए बाहर निकल रहे हैं, रेगुलर ऑफिस जा रहे हैं, थोड़ा सा 10 मिनट या 5 मिनट सूर्य की रेज से आपको सामना करना पड़ रहा है, तब आप SPF 30+ चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा समय तक धूप में रह रहे हैं तो आपको SPF 50+ इस्तेमाल करना चाहिए। मोस्टली मैं लोगों को SPF 50+ ही रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि ये आपकी स्किन को तो प्रोटेक्ट, सूर्य की जो हानिकारक रेज है उससे प्रोटेक्ट करती है, साथ ही एक बैरियर भी क्रिएट करती है, जो दूसरी जो चीज़ें होती है, धूल मिट्टी, जो एनवायरमेंटल जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं जो आपकी स्किन पर होने होते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करती है। तो SPF 50+ प्लस 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 बहुत ही अच्छा आपके लिए विकल्प हो सकता है, तो आपको उसको ही चूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से। अदरवाइज अगर आप कम बाहर निकलते हो, ज़्यादा नीड नहीं है, तो आप SPF 30+ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है UV जो सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेज है उससे। अब बात करते हैं कि ये तो ठीक है कि SPF 30 या 50 हमने यूज़ कर ली है, और ये मैंने बता भी दिया कि ऑयली स्किन के लिए आपको जेल बेस्ड यूज़ करनी चाहिए, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप क्रीम बेस्ड यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से सनस्क्रीन हमें खरीदनी चाहिए। मोस्टली मार्केट जाते हैं, देखते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अब समझ नहीं आता कि कौन से हमारी स्किन के लिए बेहतर है, कौन सी ले। तो उसके लिए मैं कुछ आपको 5 सनस्क्रीन बता रही हूँ जो काफ़ी अच्छी है, उसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, मैंने खुद उसको यूज़ किया है, और मेरे बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उन्होंने भी इसको रिकमेंड किया है, यूज़ किया है। तो कौन सी है वो टॉप 5 मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले नंबर पे आते हैं डॉक्टर सीड्स सीरेमाइड एंड विटामिन C सनस्क्रीन। ये जेल बेस्ड होती है और ऑयली स्किन वालों के लिए फ़ायदेमंद होती है। ये UVA और UVB दोनों से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं, एक बैरियर क्रिएट कर देती है, जिससे आपकी स्किन है वो अच्छे से प्रोटेक्ट हो सके सन से। साथ इसमें विटामिन C, हाइलुरोनिक एसिड भी पाया जाता है, जो आपकी स्किन को क्लीन भी रखती है और हाइड्रेट भी रखती है। दूसरे नंबर पे आते हैं सिटाफिल सनस्क्रीन जो आती है SPF 50 की, वो भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है UVA और UVB दोनों से, और साथ ही उसके अंदर में विटामिन C, विटामिन E भी पाया जाता है, और हाइलुरोनिक एसिड भी पाया जाता है। वो आपकी स्किन को ये भी हाइड्रेट करती है और अच्छे से प्रोटेक्ट करती है। SPF 50+++ इसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, और ये आपकी स्किन के लिए भी, मतलब नॉर्मल चाहे कॉम्बिनेशन स्किन हो या ऑयली स्किन हो या फिर आपकी ड्राई स्किन हो, उन सब के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। साथ ही कर सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, सेंसिटिव अगर स्किन है तो आप ये वाली सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो एक बार आप पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा आते हैं नरिश मंत्रा रेस्क्यू सनस्क्रीन। ये भी आपकी स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, ऑयली स्किन के लिए भी बेस्ट है और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए भी ये फ़ायदेमंद होती है। ये भी UVA और UVB दोनों से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है मिनिमलिस्ट सनस्क्रीन SPF 50। इसके भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, बहुत सारे मैंने खुद ने इसको यूज़ किया है और मुझे यकीन मानिए ये सनस्क्रीन बहुत ही अच्छी
और मतलब अगर बात करें ओवरऑल कि आप ज़्यादा समय धूप में रह रहे हो तो भी ये फ़ायदेमंद है, और अगर आप कम समय के लिए भी धूप में हो तो भी ये मतलब अच्छे से प्रोटेक्ट करती है आपकी स्किन को। स्किन सेंसिटिव स्किन के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद होता है। मिनिमलिस्ट नेक्स्ट सनस्क्रीन है वो है डर्माको पोर मिनिमाइजिंग SPF 50 सनस्क्रीन। ये भी काफ़ी इसके भी काफ़ी अच्छे रिव्यू है। ये भी मतलब काफ़ी लोकप्रिय सनस्क्रीन है और आपकी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं यूवीए और यूवीबी दोनों से। साथ ही इसके अंदर भी विटामिन सी पाया जाता है, हाइलोरेनिक एसिड पाया जाता है, और ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में भी मदद करती है। यानी कि ओवरऑल ये जो 5 और भी बहुत सारी सनस्क्रीन आते हैं उनके भी रिव्यूज अच्छे हैं, लेकिन मैंने जितना यूज़ करके देखा है या फिर मैंने जिन लोगों के रिव्यूज़ देखे जो इनको मैं पर्सनली जानती हूँ, उनके हिसाब से ये जो सनस्क्रीन है वो काफ़ी बेहतर है। आप इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आप खुद सर्च करके और आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से भी सनस्क्रीन लोशन या सनस्क्रीन है वो बाई कर सकते हो। साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आप धूप में ज़्यादा समय तक रहते हैं, बहुत बार क्या होता है 5 से 6 घंटे धूप में बिता रहे हैं, तो हर 2 घंटे में आपको सनस्क्रीन है वो अप्लाई करनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, आपने वॉश कर लिया चेहरा किसी भी रीजन की वजह से, तो फिर आपको सनस्क्रीन फिर से अप्लाई करनी चाहिए। अदरवाइज वो इफ़ेक्ट नहीं करेगी इतना ज़्यादा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।